हेलो फ्रेंड्स। ये जो अपना पार्ट चल रहा था प्रोनाउंसिएशन का, इसका दूसरा वीडियो है और इसमें भी आज जो सिंबल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट हैं, ये अल्फ़ाबेट कितनी होती हैं? क्या आप बता सकते हैं कितनी होती हैं? लेटर्स कितने होते हैं? कन्फ्यूज़न करने के लिए इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट केवल एक होती है, ठीक है, और जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं और 26 लेटर होते हैं। इनमें कुछ तो वोवल होते हैं, ठीक, कुछ तो वोवल होते हैं जो कितने हैं 5। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं 21। कॉन्सोनेंट्स 21। 5 जो वोवल हैं वो सभी को पता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल हैं। और जो बच गए वो 21 क्या हैं? कॉन्सोनेंट। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी में जो साउंड्स हैं ये साउंड्स 44 होती हैं। कितनी साउंड होती हैं? 44। अब इनका भी डिवाइडेशन किया गया है। जो साउंड हैं इंग्लिश में, इनका डिवाइडेशन किस तरह से किया गया है? ध्यान दीजिएगा कि जो साउंड्स हैं ये टोटल 44 हैं। इसमें कुछ तो अपनी कॉन्सोनेंट साउंड होंगी। और कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होंगी? ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड्स। और कौन सी होंगी? वोवल साउंड। वोवल साउंड्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड है ये 24 होती हैं और जो वोवल साउंड होती हैं ये होती हैं 20, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड हैं, इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक तो आपकी वॉइस्ड है, वॉइस्ड, ठीक है, और जो दूसरी है वो है वॉइसलेस। जो वॉइस्ड साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये वॉइस्ड साउंड होती हैं 15 और वॉइसलेस साउंड्स होती हैं 9, ठीक है। और जो वोवल साउंड हैं, इन वोवल साउंड को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसको आप, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, जिनको आप मोनोप्थोंग्स बोलते हैं, ठीक है, मोनोप्थोंग्स। इनका जो दूसरा नाम है वो प्योर वोवल भी है, प्योर वोवल। और क्या कह सकते हैं इनको? सिंगल साउंड्स, सिंगल साउंड्स। अच्छा, ये कितनी होती हैं? ये होती हैं 12 है, ओके। और जो दूसरा टाइप है किसका, वोवल साउंड का, वो है डिप्थोंग्स, ठीक है, डिप्थोंग्स। या फिर इनको वोवल ग्लाइड भी बोलते हैं, वोवल ग्लाइड्स। और ये कितने होते हैं? 8। ये कितने होते हैं? 8। एक बार फिर ध्यान देना कि जो इंग्लिश में साउंड्स हैं ये 44 साउंड्स होते हैं। इसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो 24 होते हैं और जो वोवल साउंड है ये 20 होते हैं। जो कॉन्सोनेंट साउंड 24 हैं, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड और दूसरा वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स। वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड 15 होते हैं और वॉइसलेस 9 होते हैं। और दूसरी तरफ जो वोवल साउंड्स हैं, वोवल साउंड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो मोनोप्थोंग्स, जिसका दूसरा नाम है प्योर वोवल, इसको आप प्योर वोवल भी बोल सकते हो, या फिर सिंगल साउंड्स, ठीक है। और
दूसरा है डिप्थोंग्स, जिनको वोवल ग्लाइड भी बोलते हैं, यानी एक से दूसरे वोवल साउंड की तरफ मुड़ना। ठीक है, इनके जो डिटेल हैं, इनकी जो छोटी छोटी परिभाषाएं या बेसिक बातें हैं वो अभी अपन जानेंगे। तो इसको आप ध्यान रखना, जो डिप्थोंग्स हैं ये कितने हैं, 8। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो वोवल हैं, ये वोवल, इनको परिभाषित किस तरह कर सकते हैं, हाउ टू डिफाइन इट। देन यू कैन से, जो अपन बोलते हैं तो बोलने में फ्रिक्शन नहीं हो, फ्रिक्शन मतलब रुकावट नहीं हो, फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो जो ऐसे जो वर्ड हैं, जो लेटर हैं, जो साउंड हैं, उनको वोवल बोलेंगे। ठीक है, और जिनको बोलने में रुकावट हो, जिनको बोलने में यदि रुकावट आए तो उनको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। जिसमें फ्रिक्शन हो, जिसमें फ्रिक्शन हो, बोलने में रुकावट हो, तो उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम वोवल साउंड्स की बात करेंगे। जो वोवल साउंड्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। वेन, जो वोवल साउंड हैं ये क्या हैं कि व्हेन द पोजीशन ऑफ द टंग रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए वोवल, इट इज़ कॉल्ड ए प्योर वोवल। जब हम बोलते हैं तो बोलने में जो फ्रीली एयर अपने मुंह से बाहर आती है तो वो वोवल होते हैं। प्योर वोवल हैं ये 20 हैं, सॉरी वोवल साउंड हैं ये 20 हैं। इनमें से अभी प्योर वोवल के बारे में चर्चा करेंगे। प्योर वोवल साउंड, ठीक है, प्योर वोवल साउंड्स हैं ये 12 होती हैं। ठीक है, प्योर वोवल साउंड्स 12 होती हैं। इनमें एक सिंबल आता है, इनका जो सिंबल है वो केवल एक सिंबल आता है, ध्यान रखिएगा, इनका केवल एक सिंबल आता है। और ये मूल स्वर की ध्वनि है, जो मूल स्वर है उसकी ध्वनि है। इनको सिंगल वोवल साउंड भी बोलते हैं, सिंगल वोवल साउंड्स। और क्या कहते हैं इनको, मोनोफ्थॉन्ग्स। और क्या कहते हैं इनको, वोकोइड। ये शब्द भी आपको ध्यान रखना है, यदि पूछ लें तो वोकोइड्स भी आप ध्यान रखना कि प्योर वोवल को ही कहा जाता है। अब इनके जो सिंबल हैं वो क्या क्या हैं, वो सभी सिंबल मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना। पहला सिंबल है ये वाला, ठीक, इसका जो उच्चारण होता है वो ए होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बट, ए, यानी इसमें ए को फटाफट बोल के निकल जाते हैं, बट, सट, हट, कट। ठीक, और जो दूसरा है वो ये सिंबल है, इसमें ए को पूरा बोला जाता है, जैसे अबाउट, अलोन, अगो, अगेन। अगला सिंबल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो दूसरा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका उच्चारण आ होता है। ठीक है, जैसे फार, कार, आर, पार्क। नेक्स्ट जो सिंबल है वो ये है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो जैसे पॉट, हॉट, गॉट, नॉट। फिर जो अगला सिंबल है वो ये वाला है। ठीक, अब इसका थोड़ा लंबा उच्चारण होता है, ओ,
इसका उच्चारण ओ होता है, जैसे ऑल, बॉल, कॉल, टॉल। आ, इसमें आ को लंबा बोला जाता है। ठीक, फिर इसके बाद में ये वाला सिंबल है, इसको ए की तरह हम बोलते हैं, जिसमें जैसे बेट, पेन, टेस्ट, वेस्ट, इस तरह के जो शब्द हैं इनसे आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। एक बार फिर बताता हूँ कि ये जो सिंबल है ये ए का सिंबल है, जिसमें ए को फटाफट बोल के निकल जाते हैं। जैसे पूरा ए इसमें एक तरह से बोला जाता है, जैसे पट, सट, हट, कट। और ये जो ए है ये भी ए का सिंबल है, जैसे अबाउट, अलोन, अगो, अगेन। और एक में इसमें यहाँ दो डॉट हैं और स्लैश के बीच में, स्लैश के फोनेटिक सिंबल होते हैं, इनको स्लैश के बीच में लिखा जाता है। इसका उच्चारण आ होगा, जैसे फार, कार, आर, पार्क। और ये ओ का सिंबल होता है, जैसे पॉट, हॉट, गॉट, नॉट। और ये ओ इसमें थोड़ा लंबा ओ हो जाता है, जैसे ऑल, बॉल, कॉल, टॉल। ठीक इसी तरह एक बेट, पेट, टेस्ट, वेस्ट, पेन। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट जो सिंबल है वो ये वाला सिंबल है, इसको ए थोड़ा लंबा खींच के बोलते हैं, ए। ठीक है, जैसे कैच, कैच, मैन, लैंड, कैट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आई की तरह। ये जो सिंबल है इसको ई बोलेंगे। और जैसे फिल, हिल, स्लीप, सिट, सिंग। और जो नेक्स्ट है इसमें इसके आगे दो डॉट और लगा दी गई है। ठीक है, तो इसको है आप थोड़ा सा लंबा खींच के बोलेंगे, ई। जैसे फील, हील, स्लीप, नीड। नेक्स्ट है इस तरह यू की तरह, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें से जैसे चाहिए वैसे लिख सकते हैं। इसको ऊ बोलेंगे, ऊ। जैसे बुक, लंबा नहीं खींचना, बुक, गुड, वुड, फुल। ठीक है, और यदि इस पे दो डॉट लगा दी जाए इस तरह से, या इस सिंबल में ऐसे दो डॉट लिखते हैं, इसको थोड़ा लंबा खींचेंगे, ऊ। जैसे मून, सून, फूल, वूल। ठीक, और जो लास्ट सिंबल है वो ये वाला सिंबल है, इसमें एर, रे को पूरा नहीं बोला जाता, एक तरह से आधा रे आता है, आर। जैसे सार्ट, सार्ट, बार्ड, पार्ड, वार्ड, वार्ड, फ्रास्ट, फा, आर, आर, आर। इस तरह की इसमें ध्वनि आती है।